गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का अध्याय 3 जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक, यानी कि रेशों से वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा है कक्षा 6 में आपने पादपों यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों या फाइबरों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो ऊन है और जो रेशम है, ठीक है, इनके जो रेशे होते हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जातव रेशे कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या कहते हैं? जातव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे यानी कि फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन का जो रेशा होता है उसको भेड़ और याक के बालों से प्राप्त किया जाता है। और रेशम का जो फाइबर होता है वो रेशम के कीट होते हैं। ठीक है ना। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून यानी कोश से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ऊन कैसे प्राप्त होता है? तो ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतु होते हैं जिससे क्या प्राप्त होता है? आपका ऊन प्राप्त होता है या ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं, यानी कि जिन जंतुओं से ऊन प्राप्त होता है उनका जो शरीर होता है वो पूरा बालों से क्या होता है? ढका होता है। देखिए बने हैं। ठीक है, देखिए उनके शरीर में इतने बाल होते हैं जिनसे उनको ठंड नहीं लगती है। ठीक है ना। देखिए, इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? ठीक है ना। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। देखिए, वायु जो होती है वो ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ऊन कैसे प्राप्त की जाती है? भेड़ से, बकरी से और याक से। ठीक है, इसके बाद ऊन प्रदान करने वाले जंतु और भी होते हैं। देखिए, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं होता, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ही होती है। ठीक है ना। याक जो होता है, याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक की जो ऊन बनाई जाती है वो यहाँ नहीं बनाई जाती, वो कहाँ प्रचलित है? तिब्बत में और लद्दाख में। ठीक है, इसके बाद दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका। देखिए, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं लामा और एल्पेका, इनसे भी ऊन प्राप्त होती है। अब देखिए, ऊन कैसे प्राप्त होती है? एक तो देखिए, यहाँ मैंने बताया आपको, एक तो भेड़ हो गया, दूसरा बकरी, तीसरा याक और यहाँ पे ये हो गया आपका लामा और एल्पेका। इनसे क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। अब यहाँ देखिए, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। ठीक है ना। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो कहाँ रहती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की जो त्वचा होती है वो निकट मुलायम बाल होते हैं। ठीक है, इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? पश्मीना शॉलें कहती हैं। ठीक है ना। देखिए, फिर से देख लेते हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट जो मुलायम बाल होते हैं इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको खुद भी पढ़ के देखना है। ओके।